हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फंजाई के दो क्लास फाइटोमैसिटीज और एस्कोमैसिटीज की स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात आई, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। तो फंजाई को डिवाइड क्यों किया? फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आपने देखा है कि फंजाई माइसीलियम से मिलकर बना होता है। माइसीलियम जो है वो सेप्टेड होते हैं या फिर अनसेप्टेड होते हैं, जिनमें सेप्टा नहीं पाया जाता है। उनका सेप्टा मल्टीसेलुलर भी होता है। सेप्टा यदि सेप्टा बन गया तो फिर वो यूनिसेलुलर भी हो जाता है। तो माइसीलियम के अकॉर्डिंग साथ ही साथ इनमें रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। तो स्पोर्स और इनके माइसीलियम और किस तरह की फ्रूटनिंग बॉडीज बनती हैं, इन सबको बेस लेते हुए फंजाई को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो हम अभी पढ़ेंगे सबसे पहला क्लास फाइकोमाइसिटीज। सबसे पहला क्लास जो है वो है फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज जो है इसके मेंबर पानी में मिलते हैं या फिर किसी सड़े गले वुड में पाए जाते हैं। फंजाई का नेचर ही है कि फंजाई हमेशा मॉइस्ट और डम प्लेस में मिलता है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके जो माइसीलियम है वो होते हैं कोइनोसाइट। यदि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोइनोसाइट्स क्या होते हैं। ये माइसीलियम है। इस माइसीलियम में कोई सेप्टम नहीं मिलेगा और सेप्टम नहीं मिलने के कारण से क्या होगा कि इसमें मल्टीसेलुलर ये जो न्यूक्लियस है वो ऐसे मल्टीसेलुलर इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है जूस्पोर। जूस्पोर मोटाइल होते हैं तब उनको जूस्पोर कहते हैं, और नॉन मोटाइल होते हैं तो उनको एप्लेनोस्पोर कहा जाता है। ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स बनते किससे हैं? ये स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजियम में बनते हैं। जू स्पोर कैसे बना? कि जू स्पोर जो होता है वो दो गैमिट के फ्यूजन से बनता है। दो गेमिट गेमिट कैसे होंगे? या तो ये आइसोगेमस होंगे, आइसोगेमस मतलब इक्वल होंगे, और एनाइसोगेमस मतलब अनइक्वल होंगे। कोई बड़ा छोटा हो सकता है, एक मोटाइल हो सकता है और एक नॉन मोटाइल हो सकता है। एनाइसोगेमस में, आइसोगेमस में दोनों की साइज इक्वल हो सकती है, या दोनों मोटाइल हो सकते हैं, या दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं। इस क्लास का कुछ एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है म्यूकर। ये देख रहे हैं आप म्यूकर, यहाँ पर स्पोरेंजियम देखते हैं ना आप, ये स्पोरेंजियम इसमें डेवलप होता है। दूसरा एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, जो आपके ब्रेड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ब्रेड में भी ये देखिए, ये जो खाने पीने की जो चीजें होती है इसमें यहाँ पर आपको ब्रेड दिख रहा है कि ब्रेड को भी डिस्ट्रॉय करते हैं राइजोपस। एल्ब्यूगो, ये जो है मस्टर्ड का लीफ है, और इस मस्टर्ड के लीफ में ये पैरासाइट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि राइजोपस जो है वो सेप्रोफाइटिक है, सड़े गले चीजों पर है, और और एल्ब्यूगो जो है वो पैरासाइट है। तो इनका नेचर भी अलग अलग होता है। इसके बाद जो दूसरा क्लास है वो दूसरा क्लास है एस्कोमाइसिटीज। ये देखिए आप, ये है एस्कोमाइसिटीज। और ये जो एस्कोमाइसिटीज होता है, इसके जितने भी फंजाई हैं, ये सारे फंजाई को सेक फंजाई कहते हैं। सेक मतलब सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और सेक लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण से इसको सेक फंजाई कहा जाता है। मोस्टली जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मोस्टली वर्ड सुन लीजिए आप, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ऐसा भी मेंबर हो जाए जो मल्टी सेलुलर नहीं है। बिल्कुल है ईस्ट जो यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर पेनिसिलियम है, और भी बहुत सारे हैं। मोस्टली वर्ड यूज कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर पेनिसिलियम का, कि जो मल्टी सेलुलर है। और यूनिसेलुलर, रेयरली यूनिसेलुलर, और वो रेयरली यूनिसेलुलर है वो है ईस्ट है। ईस्ट आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि ईस्ट जो है वो ब्रेड बनाने में काम आता है, बेकरी इंडस्ट्रीज में काम आता है। और जो पेनिसिलियम होता है ये एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक बनाने के काम में हमें हेल्प करता है। ये इनका नेचर है, ये सेप्रोफाइटिक भी हैं, डिकम्पोजर भी हैं, पैरासाइट हैं, या फिर कोप्रोफिलस है। कोप्रोफिलस का मतलब है ये डंग में, डंग मतलब गोबर, गोबर में भी ये ग्रो कर लेते हैं। जो फाइटोमैथेटिस के मेंबर थे
वो सभी अनब्रांच्ड थे, लेकिन यहाँ पर माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोनिडिया है, और इस कोनिडिया में कोनिडियोस्पोर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर है एसी, इस एसआई में ही ये यहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं, कौन? एस्कोस्पोर। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये है एस्परजिलस। एस्परजिलस बहुत ज्यादा एलर्जेटिक है, और ह्यूमन बॉडी में इसके ब्रोंकस में, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जी करता है, और बार बार सर्दी खांसी और छींक होती है। बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं एलर्जी हो गई तो निमोनिया बीप में भी ये कन्वर्ट होता है। क्लेविसेप्स, ये ग्रास फैमिली के जो फ्लावर हैं, देख रहे हैं फ्लावर, ग्रास फैमिली के फ्लावर्स जो हैं उसके ऊपर ये इन्फेक्शन फैलाते हैं, इस पर पैरासाइट है। लेकिन दूसरा फंजाई जो है वो न्यूरोस्पोरा है, और इस न्यूरोस्पोरा का यूज बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए होता है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि फंजाई की दुनिया बहुत ही अलग दुनिया है। कुछ फंजाई खाने पीने के काम आते हैं, कुछ फंजाई बीमारी फैलाते हैं, और कुछ जो है एंटीबायोटिक बनाते हैं। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।